आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल वो सीखेंगे जो क्लास 9 में आता है। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके अंदर हम फैक्टर्स बनाना सीखेंगे एक पॉलिनोमियल का। लाइक फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल नंबर 6 दे रखा है एनसीईआरटी वालों ने, दैट इज एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5 प्लस ऑफ 6। तो एंड साथ में उन्होंने बोला है कि एंड ऑफ 2x + 4। अब हमने ये चेक करना है, इट सेज एग्जामिन वेदर x + 2। वो कहते हैं x + 2 जो है वो इसका और इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमें इसको कैसे चेक करना है, कैसे देखना है इसको। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने इसको पुट x + 2 = 0, सो इट विल बी x = -2। तो हमने क्या करना है, जो ये पॉलिनोमियल हमारे को गिवन है, ये वाला x³ वाला पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इनमें हमने वैल्यू -2 की पुट करके देखनी है इन प्लेस ऑफ x। सो लेट अस स्टार्ट विद -2 पुट किया हमने। So it will be x³ means whole cube plus 3 multiplied by, एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 into -2 plus of 6. So it will be 2 to the 4 to the 8, it will be in a negative, plus 2 to the 4, 4 to the 12, it will be in positive, ये नेगेटिव में आएगा, 5 to the 10 plus of 6. So 12 plus 6 is 18 और ये 8 plus 10 is 18. That means the answer is 0. X plus 2, that means that x plus 2 is a factor of the above given polynomial. अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि वेदर 2x plus 4 का भी है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने p of -2 पुट करना है x की जगह पर, -2 plus of 4. So it will come out to be -4 plus of 4. That one is equal to 0. So x plus 2, that means x plus 2 is also a factor of 2x plus 4. So ये हमने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स हमारा जो नेट रिजल्टेंट वो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, वैल्यूज पुट करके ये आना चाहिए। So that means it is a factor of this polynomial. Now example number 7 करते हैं। Example number 7 says कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो वैल्यू ऑफ k वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपने बड़े ध्यान से करना है इनको। एग्जांपल नंबर 7 में इन्होंने एक चीज बताई है, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इन्होंने ऑलरेडी हमारे को बता दिया है दैट x - 1 जो है वो ऑलरेडी फैक्टर है। दैट मीन्स कि p of 1 is equal to 0। अब हमने सिंपल फॉर्मूला लगाना है जिसमें p of 1 equals 4 into 1 का होल क्यूब प्लस 3 into 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 into 1 प्लस ऑफ k। तो यहाँ पर x प्लस ऑफ k, ये हमारा मिस हो गया था बीच में, तो हमने अभी लगा दिया। तो आप इसको चेक कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 है इसमें। So where p of 1 is equal to 0, that means what? P of 1 equal to 0, 0 equals 4 plus 3 minus 4 plus of k. So minus 4 and minus plus 4 will get cancelled. So what we'll get is 0 equals 3 plus of k. तो हम इसको कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को अलग कर दें तो इसमें हमारे को क्या मिल जाएगा, k plus 3 equals 0, so k will be equal to minus of 3. हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k plus 3 equals 0. So the value of k is minus of 3. तो हमारे को ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कई बारी
एग्जाम्स में भी आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे को जो सिखाते हैं वो उसमें कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 सेज इट इज 6x square plus 17 of x plus of 5, so it has to be done by splitting the middle term. अब इसको कई बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं और कई बच्चों को बड़े बेसिक्स से समझाना पड़ेगा। तो आप बड़े बेसिक से इसको समझो। सबसे पहले हमने काम करना है कि हमने इसको हमने कंपेयर करना है द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो क्या होती है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस ऑफ c। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 6 है, b की वैल्यू इज 17 एंड c की जो वैल्यू है दैट इज 5। अब हमारे को यहाँ पर जो काम करना है, इसको अगर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और इसके थ्रू हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमारे को क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझें। सबसे पहले हमने लेना होता है इसमें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स कि a मल्टीप्लाइड बाय c which is equals to 6 multiplied by 5, that means it is 30. So we have to take the factors of 30. तो 30 के फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, से 2 15s are 30, then 3 5s are 15, then 5 1s are 5. So हमने इन तीनों के बीच में से कॉम्बिनेशन बनाना है जो हमारे को सम दे दे। सम विल बी इक्वल्स टू b। b मीन्स ये 17, इनको दो पार्ट में डिवाइड करके हमारे को b मिल जाए। दैट मीन्स जैसे हमने so we can say that 2 plus of 15, दैट मीन्स मैंने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन ले लिया एंड इसको एडिशन में डाल दिया, सो इट विल बी 2 plus 15। सो दैट मीन्स हमारी जो सम की वैल्यू है दैट इज स्प्लिट, जो b है हमारा वो ऐसे स्प्लिट हो गया। सो व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ 6x square plus 2x plus 15 of x plus of 5। तो यहाँ पे देखना है आपने कि 17 को हमने कैसे स्प्लिट कर दिया, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मूला है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों में से कुछ चीजें लेनी है, इन दोनों में से कुछ चीज लेनी है। तो लेट अस डू दिस। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 1। और अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, दैट इज 5, तो यहाँ पे क्या आता है 3x प्लस 1। अब फर्दर क्या होगा, देखो 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। तो हमने 9th क्लास में जरूर यहाँ तक इसको सॉल्व करना, हमने फर्दर आगे 10th क्लास में चीजें सीखनी है। अब नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 ऑल्सो सेज कि हमारे को यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज y² माइनस 5y। तो लेट अस राइट इट डाउन। इट इज एग्जांपल नंबर 9। इट इज y² माइनस ऑफ 5y प्लस ऑफ 6। तो हमने इसको सीधा डायरेक्टली हम इसको अपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया कि भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो है वो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू फैक्टर थ्योरम। तो आप मैक्सिमम टाइम जितना भी यूज कर सकते हो तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करो। हमने यहाँ पे सिमिलरली हमने इसको, अब हमने क्या चेक करना है, हमने इसको कंपेयर करना है दैट इस एक्स उससे चेक करना है हमने। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेसिक जनरल हमारे पास टर्म है, जनरल फॉर्म है। तो इसमें a की वैल्यू देखो क्या है, a की वैल्यू 1 आ जाती है, इसमें b की वैल्यू क्या आती है माइनस ऑफ 5 आ जाती है, एंड c की जो वैल्यू है दैट इज 6। अब यहाँ पे वही आपको बताया था कैसे करना है इसको, प्रोडक्ट a मल्टीप्लाइड बाय c, दैट मीन्स a इज 1 एंड c इज 6। तो हमारे पास इक्वल टू 6 है, प्रोडक्ट इज 6।
तो 6 के फैक्टर्स लेने हैं. इट विल बी 2 into 3 and 3 1 3. सो हमारे पास ये दो चीजें हैं. सो फर्दर हमने क्या लेना है, सम लेना है. सम मीन्स बी. बी अब इसमें क्या है, इट इज -5. अब -5 लेना है तो -5 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से -5 को कम कैसे बनाएंगे. सो इट विल बी -2 एंड -3. तो हमारे पास ये -5 बन गया. सो y स्क्वायर -2y -3y +6. तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई. अब हमने क्या करना है, इन इन दोनों में से, अब जैसे आपको पहले बताया था, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y विल बी कॉमन हियर. तो y -2 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा. सो y -2. सो नेक्स्ट इज y -2 आप कॉमन ले रहे हैं एंड y -3. तो ये हमारे पास दोनों के दोनों फैक्टर्स बनकर निकल आए. अब नेक्स्ट जो हमारे को बता रहे हैं, वो बता रहे हैं हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है. क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करें, जो एग्जांपल नंबर 10 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, दैट इज फैक्टराइज x³ -23 x² +142x -120. अब इसको करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, हमारे को जो ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं. कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है कि इसे 120 है ये. तो इसको सॉल्व करते करते आपको फैक्टर्स निकालने हैं सारे. सो फैक्टर्स क्या निकलेंगे, दैट इज +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-8 +-10 एंड सो ऑन. तो ये टोटल मिला के आपके अंदर बुक के अंदर दिए हुए हैं. सो इट विल बी +-60. तो आपने इस तरह से फैक्टर्स निकाल के आपने यहाँ पे लाइन अप कर देना है. तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है. हमने इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि हमने वैल्यू ऑफ x हमने सबसे पहले +1 की पुट करनी है इन द पॉलिनोमियल दिस वन क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो से अगर हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, इट विल 1 का होल क्यूब -23 into 1 का होल स्क्वायर +142 into 1 -120. So it will be 1 -23 +142 -120. So हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 142 +1 -23 -120. So it will be 143 -143. That is equals to 0. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 में, एग्जांपल नंबर 6 में देखा था कि जब हमारी वैल्यू आ जाता है तो दैट बिकम्स अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल. इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 फैक्टर है तो इट मींस x - 1 इक्वल्स टू 0. सो x - 1 is a factor of the polynomial given above. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने सॉल्व इसको कैसे करना है, सॉल्व हमारे को मेथड करने का तरीका आपको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर टू मेथड्स. एक तो एक मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ. x - 1 को हमने क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है x to the power 3 minus 23 x to the power 2 plus 142 x minus 120. आप इस तरह से भी कर सकते हैं. तो इसमें देखो ये दिस इज द इजीएस्ट मेथड. तो हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है x³ को. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से करेंगे. सो इट विल बी x³ माइनस ऑफ x². सो साइन चेंज करते हैं, ये दोनों कैंसल आउट हो गए. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -22 of x². हमने इसको
नीचे लेकर आना है 142 ऑफ एक्स। तो अब हमने किसको एलिमिनेट करना है, हमने एलिमिनेट इसको करना है, तो इट विल बी माइनस ऑफ 22 ऑफ एक्स। तो कैसे करेंगे, 22 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इट विल बी 22 ऑफ एक्स। सो यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए, सो इट विल बी 120x माइनस ऑफ 120, हमने इसको नीचे ले आना है। सो इसको सॉल्व करने में देखो कितना होगा, क्या इट विल बी वेरी इजी, दैट मीन्स प्लस ऑफ 120 हमने यहाँ पे लेना। सो इट विल बी 120 ऑफ x माइनस ऑफ 120। सो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो दैट मीन्स हमारे पास एक जो फैक्टर है, एक फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 आ गया, and other factor is x square minus of 22 of x plus of 120। अब इसको हमने बाय मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व करके हम इसके दो फैक्टर्स और निकालेंगे, बिकॉज इसके अंदर एक बड़ा वो है, बिकॉज यहां पर क्या आता है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं, उसके जो जीरोस होते हैं वो 3 होते हैं। सो हमने एक तो ये निकाल लिया, अब दो किससे मिलेंगे हमारे को, दो इससे मिल जाएंगे। तो इसको हम स्प्लिट करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आना है, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 22 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 120। तो हमने किसको लेना था, a मल्टीप्लाइड बाई सी लेना था, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 120। तो इसको सॉल्व कर, इसके फैक्टर्स निकालेंगे 120 के, तो हमारे पास ये निकलेंगे। तो हमारे पास सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास इसको फर्दर आप इसको करके देखना, एंड मैं आपको सॉल्यूशन इसका दे रहा हूँ, दैट b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 22 हमारे पास आ रहा है। तो माइनस ऑफ 22 हम कैसे लेकर आएंगे, हमारे पास जो फैक्टर्स निकलेंगे उनको हमने सॉल्व करके हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 12 एंड माइनस ऑफ 10, सो इट विल बी 22। तो देखो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 120 प्लस, अब हमने यहाँ पे कहना कॉमन लेना है, तो x माइनस ऑफ 12 एंड माइनस ऑफ 10 यहाँ पे लेते हैं, तो x माइनस ऑफ 12। सो x माइनस ऑफ 12 एंड x माइनस ऑफ 10, हमारे पास दो और इसके फैक्टर्स निकल आए, जीरोस जिसको कह सकते हैं। सो हमारे पास अब तीन कौन से आ गए, x माइनस 1, x माइनस ऑफ 12, x माइनस ऑफ 10। सो आप इस मेथड को यूज करना, दिस मेथड इज वेरी इजी टू सॉल्व अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।